सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेन्नई दौरा और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आज चेन्नई के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उद्यमियों और निवेशकों संग करेंगे मुलाकात। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर ये मुलाकात होनी है और उत्तराखंड के लिए निवेश जुटाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों को देंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर चेन्नई के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, निवेशकों को देंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता। सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेन्नई दौरा, जहां पर चेन्नई के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज चेन्नई के लिए रवाना होंगे सीएम। इसी के साथ आपको बता दें कि उद्यमियों और निवेशकों संग मुलाकात करेंगे सीएम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर ये मुलाकात होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का चेन्नई दौरा रहने वाला है। और इसी के साथ साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन दिसंबर माह में उत्तराखंड में होने जा रहा है। इसके लिए लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक निवेश उत्तराखंड में लाया जा सके। इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ उद्योग जितने ज़्यादा उत्तराखंड में लगेंगे, उससे एक तो उत्तराखंड राज्य की आय बढ़ेगी, दूसरा यहाँ के जो बेरोजगार हैं उन बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा। जैसे हमारी राज्य की पॉलिसी है कि 70% स्थानीय लोगों को, जो भी यहाँ औद्योगिक इकाई स्थापित होती है, 70% जो है स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने की बाध्यता उनके सामने रहती है। और जो भी हमारे उद्योग लगे हैं उत्तराखंड में, उनसे जो कर के रूप में जो आमदनी होती है, अभी तक सभी मदों में जो सबसे ज्यादा जो आय होती है वो औद्योगिक इकाइयों से कर के रूप में भी उत्तराखंड को प्राप्त होता है। इस बार अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो प्रयास इन्वेस्टर समिट के लिए किया है, पहले वो लंदन गए, फिर दुबई गए, आज वो फिर चेन्नई के लिए प्रस्थान किया है और 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने का लक्ष्य ऐसा सरकार के द्वारा रखा गया है। मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस उद्देश्य में हमको सफलता प्राप्त होगी। इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के लिहाज से बहुत तो आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उसी के साथ साथ निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का न्योता देने के लिए वो चेन्नई जा रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये चेन्नई दौरा काफ़ी अहम है। देखिए, इससे पहले भी सीएम पुष्कर सिंह धामी कई जगहों के दौरे पर रह चुके हैं और बहुत सारा निवेश जो है जुटा के ला चुके हैं। और इसी कड़ी में आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी अब चेन्नई दौरे पर हैं, जहां पर आज वो चेन्नई के लिए रवाना होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्यमियों और निवेशकों के साथ वो मुलाकात करेंगे। और लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयास हैं कि अधिक से अधिक निवेश उत्तराखंड में लाया जा सके, ताकि उत्तराखंड के लोगों को अन्य प्रदेशों में जाने की आवश्यकता ना पड़े, उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल सके। इसके लिए लगातार प्रयास सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं, लगातार उनकी सरकार ये प्रयास कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई दौरे पर रहने वाले हैं। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के लिए रवाना होने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिली है? ज्ञानेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? पुष्कर सिंह धामी चेन्नई के दौरे पे हैं और आज बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज चेन्नई के दौरे पे हैं। 8 बजे चेन्नई में इन्वेस्टर समिट की एक महत्वपूर्ण जो बैठक है वो होने वाली है। तमिलनाडु के तमाम ऐसे उद्योग जगत के बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके निवेशकों के साथ उनकी जो मीटिंग्स है वो रखी गई है। यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट को सफल बनाए जाने को लेकर सरकार देश और विदेश में बड़े बड़े जो रोड शो कर रही है, वो अब उत्तराखंड को कहीं ना कहीं उद्योग जगत में मजबूती दिलाने की जो कवायद है उसे आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। देश के बाहर हमने देखा किस तरीके से लंदन, अबू धाबी, दुबई से जो हजारों करोड़ रुपए के जो निवेश हैं उत्तराखंड में हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देश के अंदर का जो अब कार्यक्रम तय हो गया है, आज मुख्यमंत्री चेन्नई में है, इसके बाद अहमदाबाद और मुंबई में जो 2 जगह रोड शो होने हैं उसकी भी जो तैयारी कर ली गई है।
इसमें कैबिनेट मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ रहने वाले हैं। आज की जो बैठक है उसमें जो पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज हैं वो भी उपस्थित रहेंगे। रात 8 बजे की जो बैठक है चेन्नई में रखी गई है। तमाम ऐसे दक्षिण भारत के जो निवेशक हैं इस बैठक में रहेंगे और ऐसे में किस प्रकार से मुख्यमंत्री की जो कोशिश है कि उत्तराखंड में सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए जो उद्योग हैं उन्हें स्थापित कराया जाए। और पिछले दिनों उत्तराखंड की तरफ से उद्योग जगत के कुछ लोग दक्षिण भारत के दौरे पे भी रहे थे, जिसमें कि बेंगलुरु और आसपास के बड़े शहरों में विजिट किया गया था और वहाँ के उद्योग जगत की जो पॉलिसी है उसका अध्ययन किया गया था। कहीं ना कहीं ये कोशिश है सरकार की कि उत्तराखंड की जो पॉलिसी है उद्योग से संबंधित उसको और लचीला बनाया जाए, ताकि जो उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, निवेशक हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित किया जाए और उत्तराखंड के अंदर निवेश करने को लेके उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए और कहीं ना कहीं वो इस बात को समझें कि उत्तराखंड सरकार उनको जो पॉलिसी दे रही है, जो बातें उनके सामने रख रही है, उसके अनुरूप वो काम अगर करते हैं, उत्तराखंड में उद्योग खोलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होगा। यही कोशिश है कि सरकार इस तरीके के जो रोड शो कर रही है, बैठकें कर रही हैं देश के अंदर और देश के बाहर। और आज चेन्नई में जो बैठक होगी, माना जा रहा है कि तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो निवेश हैं वो उत्तराखंड को मिल सकते हैं। ज्ञानेंद्र, इसी के साथ एक बार वो जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। अभी तक कितने दौरे जो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कर चुके हैं, कितने एमओयू साइन हो चुके हैं, कितना निवेश उत्तराखंड के लिए जुटा लिया गया है, एक बार इसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर ही मीटिंग्स की गई थी। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के तमाम ऐसे जो ब्रांड हैं, चाहे पतंजलि हो या फिर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, शिक्षा से जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको लेके तमाम क्षेत्रों से जो उत्तराखंड के अंदर उद्योग जगत से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनकी एक मीटिंग देहरादून में की गई थी और ऐसे में उनसे सुझाव मांगा गया था। उसके बाद हमने देखा कि दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग और रोड शो किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से और ऐसे में कई जो निवेशक हैं वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से संभावनाएं जाहिर की गई यहाँ निवेश को लेके। उसके बाद अगर हम देखें तो लंदन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दौरा रहा, लंदन से भी जिस तरीके से निवेशकों ने कई क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय, होटल व्यवसाय का क्षेत्र हो, टूरिज्म का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में निवेश कराया गया। उसके बाद दुबई और अबू धाबी के दौरे पे मुख्यमंत्री रहे थे और कहीं ना कहीं अभी तक अगर हम देखें तो तकरीबन 55,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वो उत्तराखंड को हो चुका, उत्तराखंड के साथ हो चुका है। तमाम ऐसी कंपनियां हैं देश विदेश की जिनके साथ जो निवेश हैं अलग अलग जगहों से कराया जा चुका है। सरकार का जो लक्ष्य है तकरीबन 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको $5 ट्रिलियन बनाने की है प्रधानमंत्री की जो सोच है। उसी के मद्देनजर ये जो इन्वेस्टर समिट है वो कराए जा रहे हैं और जो लक्ष्य उत्तराखंड को दिया गया है उसको हासिल करने की जो कवायद लगातार की जा रही है। चेन्नई में जो मीटिंग होगी, चेन्नई से तमिलनाडु से तमाम बड़े बड़े जो आसपास के राज्यों से भी जो निवेशक आएंगे वहाँ, उनसे भी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश उत्तराखंड में कराया जाए। और क्योंकि जो दक्षिण भारत के कई राज्य हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने